हेलो दोस्तों, तो आप लोग कैसे हैं? आज का हमारा टॉपिक है दोस्तों बोर्ड मास पे आधारित होने वाले सवाल, जिसमें जोड़, घटाना, गुणा, भाग सारे सवाल मिक्स होते हैं। उन सवालों को आज हम बेहद आसान तरीके से आपको लगाने का तरीका बताएंगे। अब दोस्तों हम आपको बताते हैं, आज की वीडियो में हम सिर्फ सिंपल आधारित जोड़, घटाना, गुणा, भाग पे आधारित होने वाले एक सीरियल वाइज जो क्वेश्चन बनते हैं, जिसे भागु योग के नियम पर या बोर्ड मास के नियम पे लगाते हैं, आज हम इस सवाल को लगाना बेहद आसान तरीके से समझेंगे दोस्तों। तो दोस्तों चलते हैं। सबसे पहले हम आपको बता देते हैं दोस्तों कि हमारा जो बोर्ड मास का नियम होता है वो एक प्रकार से जो आधारित होता है वो ब्रैकेट से संबंधित आधारित होता है। लेकिन आज की वीडियो में हम आपको सिर्फ बिना ब्रैकेट वाले सवाल को बताएंगे। अगली वीडियो जो हमारी होगी उसमें सारे ब्रैकेट पे यूज होने वाले सवाल को बताएंगे दोस्तों, जिस सवाल में सारे ब्रैकेट यूज होते हैं। दोस्तों आज के सवाल में हम सर सिंपल से सवाल यानी बिना ब्रैकेट पे आधारित होने वाले सवालों को जानेंगे कि कैसे लगाया जाता है। तो दोस्तों चलते हैं। हम सबसे पहले आपको बता देते हैं बिना ब्रैकेट वाले सवाल का जो एक नियम होता है, भागु योग का भी नियम कहा जाता है, जिसमें बिना ब्रैकेट के सवाल को हल किया जाता है। जब सवाल आपके दिए गए सवाल में आपका ब्रैकेट न रहे तो आप भागु योग के नियम पे भी लगा सकते हो और बोर्ड मास के नियम पे भी लगाया जा सकता है। भागु योग का अर्थ कहने को हुआ मेरा प्यारे बच्चों कि भा से भाग होता है और गु से गुणा होता है और जो से जोड़ होता है और घा से घटाना होता है। इसका मेथड यानी एक प्रकार का ये सूत्र है, सीरियल बाय स्टेप बाय सीढ़ी हमको चलना है। तो दोस्तों बोर्ड मास का नियम क्या कहता है? डी से डिवाइड का मतलब भाग होता है, एम से मल्टीप्लाई यानी गुणा होता है, और ऐड से होता है जोड़ यानी ए से ऐड से होता है जोड़, और यस से होता है सब्ट्रैक्ट यानी सब्ट्रैक्ट का मतलब होता है घटाना। दोस्तों वही बात आपको हिंदी में यहाँ भागु योग के रूप में समझाई गई है दोस्तों। अब हम आप चलते हैं आज सिंपल सवाल यानी आपके सामने जो बिना ब्रैकेट वाले सवाल होते हैं। आज के सारे डाउट इस वीडियो में और इस सवाल को लगाने में आपको सारे डाउट क्लियर करते हैं। दोस्तों हमने आपके सामने पहला सवाल लिया है जो दिया गया है सिंपल से 20 भागे 5 गुणे 6 प्लस 12 माइनस 6। तो दोस्तों आपको हम सबसे पहले बता देते हैं कि चाहे जोड़ लगाना हो, चाहे घटाना लगाना हो, चाहे गुणा लगाना हो, चाहे भाग लगाना होगा, जब तक आपके पास दो संख्याएं नहीं रहेंगी तब तक आप ना जोड़ सकते हो, ना घटा सकते हो, ना गुणा कर सकते हो, ना भाग कर सकते हो। मैंने एक संख्या दे दिया, कहते इसको जोड़ो, आप जोड़ सकते हो? नहीं जोड़ सकते हो दोस्तों। तो इतनी बात आप समझ लीजिए कि कोई भी काम करने के लिए चाहे जोड़ हो, चाहे गुणा हो, चाहे भाग हो, चाहे घटाना हो, आपको दो संख्याओं की जरूरत पड़ेगी। इतनी बात आप समझ लीजिए, तो ये सवाल लगाने में आपको थोड़ा भी डाउट नहीं होगा। तो चलते हैं, सबसे पहले आपके सामने मैंने सवाल लिया, इसको लगाते हैं दोस्तों। सबसे पहले मुझे भाग करना है। अब पूरे सवाल में देखना है आपको भाग का चिन्ह कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, ये बात आपको ध्यान देना है। तो दोस्तों चलिए अब यहाँ पर देखते हैं कि भाग का चिन्ह हमारा जो दिखाई दे रहा है वो ठीक इस जगह पे है दोस्तों। तो अब इसको हम लगाते हैं, हल करते हैं। तो भाग लगाने के लिए हम आपको बता देते हैं, अभी मेरी अगली वीडियो थी भिन्न पे आधारित, भिन्न के भाग पे, तो मैंने आपको बताया था कि जो इस तरफ होता है भैया वो हमारा भाजक होता है। ये बात आप याद रखिए, यानी 20 भागे 5 है तो इसका मतलब ये हुआ कि 5 से 20 में भाग देना है। ये बात आप यहीं पे समझ लीजिए, नहीं कभी कभी गलत कर देते हैं बच्चे, नहीं 20 से 5 में करने लगते हैं, ये इधर है तो इसको इधर ही मान लेते हैं, तो ये बात एकदम गलत है दोस्तों। ये बात आप समझ लीजिए, इसका मतलब ये हुआ कि 20 में 5 से भाग दे रहे हैं, 5 से जब 20 में भाग दोगे दोस्तों तो 5 चौक 20। और मैं आपको एक बात और बता देती हूँ, इस तरह के सवालों में योगफल, गुणनफल, भागफल से ही मतलब होता है और सारी बातों से मतलब नहीं होता है। कहने का मतलब मैंने इसका भाग किया तो आंसर कितना मिला मुझको? 4, सिर्फ 4 से मतलब है। ये भाग यहाँ लगाने की जरूरत नहीं है, मैंने लगा दिया यहाँ पर आपको बताने के लिए दोस्तों। तो आपको यहाँ पर सिर्फ इसका भागफल लिखना है और जिन दोनों संख्याओं का आया भागफल उसकी नीचे ही लिखना है। ये बात भी आपको ध्यान रखना है। अब मैंने 20 में 5 से भाग किया तो उत्तर कितना मिला? 4। इसको इसके नीचे रख दीजिए। अब आपको मैं तरीका बताता हूँ सीरियल की कैसे हल किया जाता है, एकदम आसानी तरीके से। अब इन दोनों चीजों को आप भूल जाइए, अब इतनी बात याद कर लीजिए, यानी गुणे में 6 प्लस में 12 माइनस में 6। हमारी बात को याद रखना, नहीं आप गड़बड़ कर दोगे। अब उसके बाद पारी आती है गुणा करने की दोस्तों, तो गुणा भी तो 2 अंकों के साथ होगा, जैसे भाग 2 अंकों के साथ, तो गुणा भी तो चाहे जैसे रहे संख्या, चाहे जैसे चाहे इधर वाली उधर रहे, उधर वाली इधर, गुणनफल हमारा वही आता है। मैंने अगली वीडियो में ही ये बात आपको बताया था। तो चाहे 4 6 24 कर लीजिए, चाहे 6 चौको 24 कर लीजिए, तो ये भी दोनों संख्याओं का जो गुणनफल आया वो 24 है। नहीं, जो दो संख्याओं का गुणनफल हो, भागफल हो, योगफल हो, घटाना हो, उसको दोनों के नीचे ही लिखना है। ये बात भी आपको ध्यान देना दोस्तों। तो अब इन दोनों संख्याओं को भूल जाइए। अब आपके पास बचा प्लस का 12 और माइनस का 6। अगली पारी आती है जोड़ की दोस्तों, तो अब इसको हम जोड़ देंगे तो 4 2 हो गया 6 दोस्तों, और 2 1 हो गया 3। अब यानी इसका दोनों का भी काम खत्म हो गया। अब बचा माइनस का
6 दोस्तों। अब लास्ट पारी आती है घटाना की, घटा दीजिए, यानी 36 में से जब 6 घटाओगे दोस्तों तो 30 आपका ये राइट आंसर है दोस्तों। आशा करते हैं कि बेहद आसान तरीके से सवाल समझ में आया होगा। आपके सामने हमने दूसरा सवाल ये लिया है कि दोस्तों 25 प्लस 20 माइनस 12 भागे 2 गुणे 7, यानी अभी तक तो हमारा स्टेप बाय स्टेप सवाल था, पहले भाग फिर गुणा फिर जोड़ फिर घटाना। लेकिन अबकी में क्या है दोस्तों, अबकी में आपको भाग कहीं और दिया गया है, गुणा कहीं और दिया गया है, जोड़ कहीं और, घटाना कहीं और, यानी सीरियल वाइज नहीं है, चिन्ह इधर से उधर बिखरे हुए हैं, उसी में मिले हुए। तो दोस्तों कैसे लगाते हैं, कुछ नहीं करना है, आप सिर्फ वीडियो में बने रहिए, मैं आपको एकदम आसान तरीके से बताऊंगा दोस्तों। अब आपको ले चलते हैं और सबसे पहले करते तो भाग ही है। भाग हमारा देखिए पूरे सवाल में यहाँ पर मिल रहा है। तो दोस्तों भाग करने के लिए आप इतनी बात को याद रखिए, 2 चीजों का होना आवश्यक होता है, भाजक और भाज्य का। तो हमारा ये नहीं कहने का मतलब 2 से भाग देना है 12 में। यहाँ पर एक बात और भी दोस्तों ध्यान देना, ये 12 के साथ माइनस लगा है, अगर चाहे भाजक में या भाज्य में, नहीं माइनस प्लस का जो भाग होता है वो माइनस में ही आंसर आता है। ये भी बात आप यहीं पर याद रखिए, नहीं तो सिर्फ आप इतनी बात याद रखिए, इतने का भाग करिए बस, माइनस वाला चिन्ह यहीं पर छोड़ दीजिए, तब भी गलत नहीं होगा। तो ये हो जाएगा 2 छंग 12 दोस्तों, यानी 12। अब हमारा भागफल कितना है, 6 आया दोस्तों। अब 6 हम ठीक इसके नीचे लिख देंगे, हमारी बात को ध्यान से समझिएगा। अब 6 इसके नीचे लिख देंगे दोस्तों, तो जितना हमारे पास और बचा, चिन्ह को लेकर संख्या को लेकर उसको सब उतार देंगे, यानी गुणे में 7 बचा, और इधर माइनस तो इधर 20, इधर प्लस तो इधर 25। ये बात याद रखना, जो हमारा भागफल हुआ यानी 12 और 2 का मैंने भाग दिया तो उत्तर 6 मिला। 12 2 का काम वहीं से खत्म, यानी उसको भूल जाइए, और जो दाहिने बाएं उसके चिन्ह था मैंने उसको चिन्ह को लगा दीजिए। अब उसके बाद आती है पारी गुणा की। तो दोस्तों गुणा कर लेते हैं, 25 प्लस 20, ऐसे चाहे इसको पहले लिख लो चाहे बाद में लिखिए, चलिए हम बाद में लिखते हैं। अब इसको जब गुणा करेंगे दोस्तों तो ये हो जाएगा 6 सते 42, यानी दोस्तों यहाँ पर 42 मैंने लिख दिया। अब माइनस का चिन्ह तो माइनस, और यहाँ 20, यहाँ प्लस, यहाँ 25, ऐसे लिख दीजिए। अब पारी आती है किसकी, जोड़ की। तो जोड़ दीजिए दोस्तों, 5 में 0 जोड़ेंगे, जोड़ हमारा यहाँ दिखाई दे रहा है, तो ये हो जाएगा 5 और 2 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 4 माइनस, और ये हो जाएगा 42 दोस्तों। अब पारी आती है किसकी, घटाना की। मेरे पास घटाना केवल बचा ही है, तो घटा दीजिए, 5 में से 2 गए 3, और 4 में 4 गए 0 दोस्तों। ठीक इस प्रकार से आपका राइट आंसर इस सवाल का हुआ 3। आप इतनी बात याद रखिए कि जिस संख्या का भाग करिए, जिस संख्या का गुणा, उन दोनों संख्याओं के नीचे उसका उत्तर लिखिए और उन दोनों संख्याओं को भूल जाइए, छोड़ दीजिए। अब हमारा अगला सवाल जो है दोस्तों ठीक इस प्रकार से दिया गया है। अब इसको भी ठीक उसी प्रकार से हल कर लेंगे। भाग हमारा यहाँ दिखाई दे रहा है दोस्तों, जब 12 में 6 से भाग करेंगे, जब 6 से 12 में भाग करेंगे तो 2 बार जाएगा, 6 दूना 12 दोस्तों। तो 2 जो आया दोस्तों, इन दोनों का आंसर हुआ, इन दोनों का क्या हुआ, भागफल हुआ, तो 2 इसके नीचे लिख दीजिए। अब जितनी संख्या, इधर क्या है गुणा लगा दीजिए, इधर क्या है प्लस लगा दीजिए। अब जो संख्या लिख दीजिए, यानी 6 लिख दीजिए, 12 लिख दीजिए, माइनस का 3 लिख दीजिए, यानी आपको जिससे काम है उसका आंसर लिखिए, बाकी जैसे थी सारी चीजों को ठीक उसी प्रकार उसके नीचे उतार दीजिए दोस्तों। अब हम इसको करते हैं गुणा, क्योंकि पारी हमारी दूसरी होती है गुणा की भाग के बाद। तो 6 दूना ये हो जाएगा हमारा 12 दोस्तों। अब इन दोनों संख्याओं को भूल जाइए, प्लस का 12 और माइनस का 3। अब अगली पारी हमारी आती है जोड़ की दोस्तों। तो जोड़ करते हैं, तो 12 में 12 जोड़ेंगे तो 2 2 4 और 1 1 2, यानी 24 हुआ। और फिर उसके बाद इसका काम खत्म, तो हमारे पास क्या बचा, माइनस का 3। अब इसको जो है घटा लेते हैं, 24 में से 3 घटाएंगे दोस्तों तो 21। इस प्रकार से दोस्तों इसका राइट आंसर 21 हुआ दोस्तों। आशा करते हैं बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब हमारा जो अगला सवाल है वो है 36 माइनस 12 भागे 6 प्लस 12 गुणे 8 दोस्तों। आप ध्यान से समझिएगा, कुछ नहीं है इस सवाल में। ठीक उसी प्रकार से अब 12 में जब 6 से भाग देंगे दोस्तों तो हमारा 2 आंसर आएगा, क्योंकि अभी इसके पहले वाले सवाल में हमारा वही सवाल था, यानी 12 से 6 में भाग दी, 6 से 12 में भाग दिए थे। तो अब इसका जो आंसर आएगा दोस्तों वो कितना आएगा, 2 आएगा। अब 2 को मैंने लिख लिया। अब इसके आगे क्या है, माइनस है, इसके पीछे क्या है, प्लस है दोस्तों। चिन्हों का विशेष ध्यान देना, नहीं सवाल गलत हो जाएगा दोस्तों। अब आगे चलते हैं, यहाँ 36 उतारते हैं, यहाँ हमारे पास 12, यहाँ पर गुणे में हमें 8। दूसरी पारी आती है भाग के बाद गुणा की। तो दोस्तों देख रहे हैं गुणा हमारा यहाँ है, तो इन दोनों संख्याओं का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 12 8 96 दोस्तों, यानी 12 में जब 8 में गुणा करेंगे तो 96 होगा। ऐसे 96 को हम यहाँ लिख देंगे, इन दोनों संख्याओं को उतारना नहीं है क्योंकि गुणनफल हो गया। अब उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे प्लस और यहाँ पर लिखेंगे 2, यहाँ पर माइनस, तो दोस्तों माइनस का चिन्ह लगा लेंगे। अब दोस्तों चलते हैं, हमारी पारी जो होती है वो होती है जोड़ की। ये ध्यान देना है कि आप जोड़ इसको और इसको जोड़ना है। अब यहाँ पर दोस्तों बहुत ध्यान देने वाली बात है, थोड़ा से आपको पॉइंट का ध्यान देना है दोस्तों।
अब कभी आप गलती से इसको और इसको मत न जोड़ देना, ये बात आपको बहुत ध्यान देना है दोस्तों। अब हम आपको बता देते हैं, क्योंकि किसी भी संख्या के आगे अगर माइनस का चिन्ह लगा है तो वो समझ लीजिएगा वो संख्या घटेगी, कभी जुड़ेगी नहीं दोस्तों, ये बात आपको याद रखना है। तो ये इसमें कभी जुड़ नहीं सकती क्योंकि ये घटने वाली संख्या है, इसके आगे माइनस का चिन्ह लगा हुआ है। तो अब आपको क्या करना है, इसके आगे कोई चिन्ह नहीं है तो ये समझ लीजिए प्लस में है। आप इतनी भी बात समझ लीजिए, कोई संख्या के आगे कोई चिन्ह नहीं है तो वो हमेशा प्लस में मानी जाती है दोस्तों। अब ये समझ लीजिए ये 36 जो है आपका ये प्लस में है, तो अब ये 96 भी प्लस में, यानी इसको हम जोड़ लेंगे और इसको घटा देंगे। तो दोस्तों हम इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, यानी 36 प्लस 96 और ये माइनस का 2। मैंने इसको साथ कर लिया जोड़ने के लिए, क्योंकि ये भी प्लस में थी ये भी प्लस में। अब दोस्तों इसको जोड़ देते हैं, क्योंकि हमारी जो है गुणा के बाद पारी थी जोड़ की, तो जोड़ देते हैं। 6 6 12 के 2 और फिर आए 1 9 3 12 1 13 और माइनस का आप लिखेंगे यहाँ पर 2, क्योंकि इसका हल ये आया, इसको छोड़ दिया मैंने, इसको जोड़ लिया। अब 132 में से जब 2 घटाएंगे दोस्तों तो 2 में से 2 गए 0 और यहाँ बचेगा 3, यहाँ बचेगा 1, 130 इसका राइट आंसर हुआ दोस्तों। ये बात जरूर ध्यान देना दोस्तों, जिसके आगे माइनस का चिन्ह हो वो कभी जोड़ना मत, नहीं गलत हो जाएगा, वो आपका घटेगा दोस्तों। और घटाना का भाई सिस्टम से घटाना है, नहीं तब भी गलत हो जाएगा। अब मैंने इसको क्या किया, क्योंकि जिसके आगे कोई चिन्ह नहीं हो जोड़ का चिन्ह होता है, इसको मैंने जोड़ दिया दोस्तों। अब इसको मैंने क्या किया, घटा लिया, क्योंकि जोड़ के बाद घटाना का नंबर होता है, ये बात भी ध्यान देना है। तो थैंक यू दोस्तों, आशा करते हैं बहुत आसान तरीके से आपको वीडियो पसंद आई होगी, सारे डाउट आपके क्लियर हो गए होंगे। जय हिंद।